सो मंजुलिका ने फिर से एक बार बिस्तर को हाथ में उठा लिया है और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। सो भूल भुलैया 3 का ट्रेलर फाइनली आ गया है और उसको देख के कहना पड़ेगा भाई कि इस बार इन्होंने बहुत तामझाम किया है। मतलब कि ये लोग विद्या बालन को वापस ले आए, उसको दोबारा मंजुलिका बना दिया। लेकिन इस बार की मंजुलिका रियल है। आई मीन पुरानी जो मंजुलिका थी, जो भूल भुलैया 1 में थी, वो तो एक इंसान के दिमाग का वहम था, एक मेंटल डिसऑर्डर था। पर दिस टाइम मंजुलिका इज रियल, शी इज एक्चुअली रियल घोस्ट, वो सच में भूत है। और इसे देखने के बाद कहीं ना कहीं मुझे भूल भुलैया 2 वाली वाइब्स आ रही है इसके अंदर से, क्योंकि देखा जाए स्टार कास्ट भी सेम ही है। कार्तिक आर्यन है, राजेश शर्मा है, राजपाल यादव है और संजय मिश्रा भी हैं। और देखा जाए तो फिल्म की कहानी भी ऑलमोस्ट सेम ही होने वाली है। कार्तिक आर्यन बेसिकली भूत भगाने वाले बाबा हैं, जो भूत प्रेत में वैसे तो विश्वास नहीं रखते, लेकिन लोगों की बेवकूफ़ी का फायदा उठा के उन्हें लूटते ज़रूर हैं। पर करते 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 गलती से वो एक ऐसे बड़े से महल में पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक्चुअली भूत प्रेत है और शुरू में उनको विश्वास नहीं होता। वहाँ भी वो यही कांड करने की कोशिश करते हैं, पर धीरे धीरे उनको रियलाइज़ होता है कि यहाँ पे भूत प्रेत एक्चुअली है। साथ साथ उन्हें किसी लड़की से प्यार भी हो जाता है और उनके अंदर की आत्मा जाग पड़ती है कि यार मुझे इन लोगों की मदद करनी चाहिए। जाके फिर वो कुछ ना कुछ करके उस भूत प्रेत को भगा देते हैं और फिल्म के हीरो बन जाते हैं और उस प्रेत की आत्मा को शांति मिल जाती है। एग्जैक्ट सेम स्टोरी जो हमने भूल भुलैया 2 में देखी थी, हमें इसमें भी देखने को मिलेगी। इसके ग्राफिक्स और विजुअल्स की बात करूँ तो वो भी काफ़ी इंप्रेसिव लग रहे हैं, मतलब थोड़े लार्ज स्केल के लग रहे हैं। तो देखा जाए ग्राफिक्स पे काम अच्छा किया है और सेट वगैरह भी अच्छे लगाए हैं। लेकिन हाँ, कुछ सीन्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको ग्राफिक्स काफ़ी कार्टूनिश लगेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक प्योर एनिमेशन लगेंगे आपको। इस सीन को देख लो, यहाँ पे ग्राफिक्स बिल्कुल कहीं ना कहीं कार्टूनिस्ट लग रहे हैं, इंप्रेसिव भी नहीं लग रहे। मतलब इतना पैसा अगर फिल्म के ऊपर खर्च कर रहे हो तो भाई थोड़ा सा और खर्च कर लो, ग्राफिक्स थोड़े रियल लग जाए, अच्छा लगेगा, तुम्हारी फिल्म अच्छी लगेगी। लेकिन विद्या बालन के साथ इस बार ये लोग माधुरी दीक्षित को भी लेके आए फिल्म में, और वो भी एक भूत प्रेत का रोल कर रही है। वैसे मेरे ख्याल से माधुरी दीक्षित के करियर में पहली बार वो किसी प्रेत आत्मा का रोल कर रही है, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। और एक सीन में वो चला के कहती हैं कि मैं मंजुलिका हूँ, और देखा जाए तो ये सेम डायलॉग विद्या बालन भी बोलती हैं कि भाई मैं मंजुलिका हूँ। तो दोनों में से असली मंजुलिका है कौन? और एक सीन आता है बाद में जहाँ पे दोनों बैठ के हंस रही होती हैं और बोल रही होती है कि भाई हम में से असली मंजुलिका कौन है। तो कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होगा शायद कि भाई दोनों में से एक मंजुलिका होगी और दूसरी किसी और इंसान की प्रेत आत्मा होगी जो बदला लेने आई होगी हमेशा की तरह। पर मुझे ये समझ नहीं आता भाई कि माधुरी दीक्षित को फिल्म में लाने की ज़रूरत थी क्या? मतलब तुम एक इंसान को मेन विलन का रोल दे चुके हो, तुम एक इंसान को मेन प्रेत आत्मा बना चुके हो ना, तो फिर दूसरे कैरेक्टर को ज़बरदस्ती इंट्रोड्यूस करने की क्या ज़रूरत है? आई डोंट गेट इट। इनफैक्ट ऑनेस्टली बोलूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई कि आजकल सारी फिल्में जो है वो यारी दोस्ती पे बन रही है। मतलब देखो ना, रोहित शेट्टी साहब जो है आधे बॉलीवुड को उठा के अपने कॉप यूनिवर्स का हिस्सा बना चुके हैं। यहाँ पे ये लोग भूल भुलैया में विद्या बालन के साथ साथ माधुरी दीक्षित को भी कास्ट कर रहे हैं भाई कि आ जाओ हमारी फिल्म में, बहुत जगह है हमारे पास। तो ऐसा लग रहा है मतलब ये लोग रोजगार योजना चला रहे हैं भाई कि जिसके पास कोई काम नहीं है, जो घर पे खाली बैठा है, जो घर पे वेला बैठा है, आ जाओ हम उसके लिए कैरेक्टर क्रिएट कर देंगे, चाहे ज़रूरत हो चाहे ना हो। पर इससे पूरे ट्रेलर को असेस करने के बाद मैं ये बात बोल सकता हूँ कि ये टिपिकल मसाला एंटरटेनर मूवी है जो कि अक्सर बॉलीवुड में बनाई जाती है। मतलब ये आपको एंटरटेन करेगी, आपको हंसाएगी, आपको मज़ा भी आ जाएगा, पर इसके अंदर कोई खास सब्सटेंस नहीं है, कोई खास कहानी नहीं है, कुछ खास ऐसा नहीं है जिसको देख के आप दंग रह जाओ। टिपिकल वन टाइम वॉच है। अगर आपको कोई वाकई ज़बरदस्त सिनेमा देखनी है तो दिस इज़ नॉट द मूवी। इनफैक्ट ऐसा जो भी मूवीज़ बन रही हैं, चाहे वो सिंघम अगेन हो, चाहे भूल भुलैया 3 हो, ये दोनों के दोनों टिपिकल प्योरली कमर्शियल मूवीज़ हैं जिसमें लदे हुए हैं स्टार का। बड़े से बड़े स्टार को ले लिया है, गाने हैं, बड़े बड़े सेट्स लगा दिए हैं, ग्राफिक्स हैं, विजुअल्स हैं, रंग बिरंगी मूवी है। तो देखने में मज़ा तो आएगा आपको, मतलब एंटरटेन हो जाओगे। लेकिन अगेन कुछ खास कहानी नहीं है, कुछ खास सब्सटेंस नहीं है। और रिलीज़ भी कब हो रही है? दिवाली के दिन, ताकि भाई छुट्टी का दिन है तो फैमिली को बंदा लेके बाहर जाएगा, बच्चों को फिल्म दिखाएगा, खुश होकर आएगा। तो ऑफ कोर्स इट्स अ वन टाइम वॉच एंड इट विल एंटरटेन यू। पर इसमें कुछ मेमोरेबल नहीं होगा, कुछ ऐसा नहीं है जो आप सालों तक याद रखोगे। अब भूल भुलैया 1 का एग्जांपल दूँ, वो फिल्म हम आज तक याद रखते हैं, आज तक हम उसकी बात करते हैं। उसको आए मेरे ख्याल से 18 साल हो चुके, 2007 में आई थी और आज 2024 चल रहा है, पर आज तक हम उस फिल्म के मैजिक को भूल नहीं पाए। और भूल भुलैया 2 और 3 की कलेक्शन देखा जाए तो भूल भुलैया 1 से काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि उस तक वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतना ज़बरदस्त नहीं कर पाई थी। बट आज भी अगर कंपेयर किया जाए तो ये जो मूवीज़ बन रही है भूल भुलैया पार्ट 2 और 3, वो उसके कंपैरिजन में कुछ नहीं होंगी। और ये बात सारे फैंस एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उस फिल्म के अंदर कहानी थी, यूनिक कहानी थी। भले ही साउथ से इंस्पायर्ड थी, पर फिर भी एक यूनिक कहानी थी, ज़बरदस्त कैरेक्टर से, अच्छी जेन्युइनली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, गाने तक अच्छे थे, म्यूज़िक को लोग आज तक याद करते हैं। तो ये इम्पैक्ट है उस मूवी का। एक अच्छी मूवी जिसके अंदर एक सब्सटेंस है, वो आपको सालों तक याद रहती है। हालांकि जो इस तरह की मूवीज़ बनाई जाती हैं जो प्योरली कमर्शियल पर्पज़ के लिए बनाई जाती हैं, उनके अंदर कुछ खास नहीं होता। मज़ा तो कर लेते हो लेकिन आपको याद नहीं रहती। रोहित शेट्टी साहब ने इसी बात पे एक बार अपने इंटरव्यू में बोला था भाई कि मैं ऐसी मूवीज़ बनाता हूँ जो प्योरली कमर्शियल हो, क्योंकि वो जनता के लिए होती है, वो आम पब्लिक के लिए होती है। मैं चाहता हूँ जब एक बंदा थिएटर में अपनी फैमिली को लेके आए तो वो पैसा वसूल करके जाए। इसलिए मैं आर्ट के लिए मूवी नहीं बनाता, मैं तो भाई कमर्शियल पर्पज़ के लिए ही बनाता हूँ। चलो आपकी बात मान ली, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर आप एक आर्ट के लिए मूवी बनाओगे तो वो एंटरटेनिंग नहीं होगी? अगर आप आर्ट के लिए मूवी बनाओगे तो लोगों को अपील नहीं करेगी, वो लोगों को मज़ा नहीं देगी, ये लोगों के पैसे वसूल नहीं होंगे?
ऐसी कितनी फिल्में हैं जो एंटरटेनिंग भी हैं और ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट और ज़बरदस्त कहानी भी रखती है अपने अंदर। इसका सबसे फाइन एग्जांपल है 3 इडियट्स। 2009 में आई थी और 2024 चल रहा है, पर आज तक वो मूवी हमें मुंह ज़ुबानी याद है। उसके कैरेक्टर्स, उसके डायलॉग्स, उसके गाने, सब कुछ याद है। क्यों? क्योंकि मूवी ज़बरदस्त थी। वो मूवी सिर्फ सिंपल पीस ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं थी, उस मूवी के अंदर एक ज़बरदस्त कहानी थी, अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, अच्छे कैरेक्टर्स थे, यहाँ तक कि उसका म्यूज़िक भी हम याद रखते हैं। साथ साथ अब और मूवीज़ देख लो, चाहे पीके हो गई, चाहे दंगल हो गई, चाहे तारे ज़मीन पर हो गई, मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई, और आमिर खान साहब की एक और फिल्म रंग दे बसंती। ये सारी फिल्में मेमोरेबल हैं, हमें आज तक याद रहती हैं, और ये एंटरटेनिंग भी थी, इनके अंदर कहानी भी अच्छी थी, कैरेक्टर्स भी बढ़िया थे। तो इनका कमर्शियल पर्पस भी पूरा हुआ था, क्योंकि फिल्में बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट थी। तो आपको ये फालतू एक्सक्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं भाई कि मैं तो आर्ट के लिए नहीं बनाता, मैं तो जनता के लिए बनाता हूँ ताकि उनका पैसा वसूल हो। आप अच्छा कॉन्सेप्ट, अच्छी कहानी रख के फिल्म बनाएंगे, हमारा पैसा वसूल होगा, हमें मज़ा भी आएगा। सो ये मेरा ओपिनियन था भूल भुलैया 3 के बारे में। आपका क्या ओपिनियन है भाई, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर वीडियो देख के अच्छा लगा तो भाई ज़रा कुछ लाइक सब्सक्राइब कर देना, हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।